Hi everyone, welcome to Adhan Institute. Myself Tushar Nandoskar, and today we come with some more logical function that is called true false. Okay, so we have like some example related to true and false. So take one example, simple example. So we have like one data, and according to data, you can see here A column and B column. We have like some numbers, and according to these numbers, we want to find out some answer. So what is my logic? Want to like A1 cell is equal to B1. So A1 cell की वैल्यू और B1 cell की वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं मैच हो रही है, both are similar or not. So for that we apply simple logic equal A1 is equal to B1. So definitely in A1 and B1 both value are similar, so you get answer true. Okay, but जब भी हम लोग देख रहे हैं रो नंबर 4, इन रो नंबर 4 यू कैन सी योर A1 सॉरी A4 एंड B4 दोनों की जो वैल्यू डिफरेंट है 4 एंड 7. सो डिफरेंट है, मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर अपना शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉल्स. प्रीवियस हमने लेक्चर में देखा था जब भी हम लोग इफ लॉजिकल फंक्शन डिफाइन करते थे, तो इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिक डिफाइन किया जाता था, और लॉजिक अगर मैच होता है तो ट्रू वैल्यू क्या रहेगी और फॉल्स वैल्यू क्या रहेगी, ऐसे डिफाइन करते थे हम लोग. बट इधर हम लोगों ने सिर्फ लॉजिक डिफाइन किया है, ओनली लॉजिक, दिस इज माई लॉजिक. तो उस लॉजिक के हिसाब से ट्रू एंड फॉल्स आंसर हम लोगों को वर्ड्स में, टेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है. बट यही अगर आप इफ के थ्रू करते हैं, तो इफ के थ्रू कैसे होगा आपका, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको. इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, दिस इज माई लॉजिक, A1 इज इक्वल टू B1, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, तो ट्रू वैल्यू क्या रहेगी आपकी. अगर ये लॉजिक मैच होता है तो वी से दैट ट्रू वैल्यू येस. सो मैंने समझो इधर लिखा येस, अदरवाइज नो. अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैच हो रहा है एंड नॉट मैच, मैच और नॉट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. सो जो ट्रू आंसर है उसके लिए वो येस ले रहा है, और जो आंसर मैच नहीं कर रहा है उसके लिए वो नो ले रहा है. तो यही अगर हम लोगों ने ये मेंशन नहीं किया ट्रू एंड फॉल्स लॉजिक, आपने सिर्फ लॉजिक डिफाइन किया, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू डिफाइन नहीं किया आपने, ओनली लॉजिक डिफाइन किया, सो वो खुद ब खुद बता रहा है आपको कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है. दिस इज वन एग्जाम्पल. नाउ कम टू लाइक अदर एग्जाम्पल पे आते हैं. अगेन ई कॉलम के अंदर सब नंबर्स दिए हैं, एंड नाउ माई लॉजिक इज वॉट, इक्वल E1 सेल इज ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. E1 सेल के अंदर जो भी वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या. सो माई आंसर इज वॉट, फॉल्स. सेम फॉर्मूला को हमें ट्रैक करना है. सो आप देख रहे हैं कि सब जगह आपको फॉल्स फॉल्स दिखाई दे रहा है, जिधर वैल्यू 5 के बिलो है. ओके, जो वैल्यू 5 के बिलो है उधर आपको फॉल्स शो अप किया जा रहा है, बट जो वैल्यू 5 के अबाव है उधर ट्रू वैल्यू शो अप किया जा रहा है आपको. अगर मैंने कुछ चेंजेस किए, इधर मैंने वैल्यू रीडिफाइन किया, दैट इज अ बिलो ऑफ 5, सो इट्स टेक अ फॉल्स. तो कंडीशन अपनी क्या थी, लॉजिक अपना ये था कि जो ई कॉलम के अंदर जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 रहेगा, इट्स टेक अ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो ट्रू एंड फॉल्स मतलब क्या होता है, जो भी आप लॉजिक डिफाइन करो, लॉजिक मैच होगा तो इट्स टेक अ ट्रू, अदरवाइज इट्स टेक अ फॉल्स. जो इफ में हम लोग वैल्यू डिफाइन करते थे उस बिहाफ में ये डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स करके आपको शो अप करेगा. नाउ वन मोर एग्जांपल, सम हम लोगों ने किया है, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, पूरे रेंज को सिलेक्शन किया हम लोगों ने, ब्रैकेट क्लोज. तो ये जो भी टोटल आ रही है दैट इज 46 टोटल आपको शो अप कर रही है. सो वी से दैट दिस टोटल इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60. ये जो भी आंसर है आपकी टोटल आई है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है क्या.
इट से दैट फॉल्स। बट अगर हमने कुछ चेंज किया, बिकॉज टोटल कितनी है 46 है, नाउ वी से दैट दिस टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 46 है क्या, सो आंसर शो अप करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रू। इफ से दैट दिस टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 है क्या, yes, true, because total is a 46. This is an example related to true and false logical functions. Now we come to like next function, that is called if error and if na. So if error और if na का यूज़ क्या है, बट उसके पहले true and false का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। So shift F3 for insert function. What is a false? Return the लॉजिकल वैल्यू फॉल्स, जो आपने लॉजिक डिफाइन किया है मैच नहीं हो रहा है तो फॉल्स आंसर आएगा। एंड ट्रू, रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू, इट्स ट्रू। रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू ट्रू। So this is a definition related to true and false. Now come to next logical function, that is called if error and if na. So पहले के टाइम पे if error ही पार्ट था, if na लॉजिकल फंक्शन नहीं था। इन 2013 के अंदर if na ये एक लॉजिकल फंक्शन एड ऑन हो गया। So what is the use of a if error and if na? So now take one example. We have data. You can see here in a column we have like some numbers and we have like a text also, some symbol also. Okay, so मैथमेटिकल कुछ फंक्शन, मैथमेटिकल कुछ साइन भी है इसके अंदर। सो हम लोग को कैलकुलेशन करना है। आपके पास कुछ एक रॉ डेटा अवेलेबल है, उस रॉ डेटा को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि जैसे डेटा मुझे वैसे ही रखना है। ओके, और मुझे कुछ फॉर्मूला का कैलकुलेट करना है या मुझे कुछ फॉर्मूला डिफाइन करना है। सो वी से दैट हियर a1 इंटू 10, सो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। नाउ आपको ट्रैक करना है। सो यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड लाइक अ एरर शो अप कर रहा है। क्यों ये एरर शो अप कर रहा है? डेफिनेटली टेक्स्ट के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ एरर, दैट इज़ कॉल्ड हैश वैल्यू। सो एक्सेल में बहुत सारे टाइप्स के एरर आते हैं, हैश वैल्यू है, हैश नम है, हैश डिवीजन है, लाइक दैट। ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल रिलेटेड टू दैट एरर, दैट इज कॉल्ड हैश वैल्यू, बिकॉज टेक्स्ट के साथ कभी भी नंबर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए एरर शो अप कर रहा है। बट दिस इज़ अ रॉ डेटा, इस रॉ डेटा को हमें एक्सेस नहीं दी है, हमें अथॉरिटी नहीं दी है कि उसको आप चेंज करो। ओके, हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर सेल में वैलिडिटी, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर ही हम लोगों को आंसर निकालना है, हम लोगों को इसी सेल को एक्सेस करने का ऑप्शन दिया है। आप A1 कॉलम को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि दैट इज़ रॉ डेटा है और उस रॉ डेटा को किसी को चेंजेस करने की परमिशन नहीं दी है, उसको लॉक किया है सेल को। और ये बी कॉलम जो है दैट इज़ अनलॉक है, जिसके अंदर आपको आंसर निकालना है। सो इन दिस सिचुएशन के अंदर व्हेन एवर यू सबमिट द रिपोर्ट, सो ये हैश वैल्यू दिखने के लिए बहुत अजीबो गरीब दिख रहा है, इट्स नॉट लाइक ए शो अप प्रॉपरली। सो दिस टाइप ऑफ एरर इफ यू वांट टू लाइक रिमूव, सो दैट टाइम वी कैन यूज इफ एरर। सो लॉजिक के बिफोर, सॉरी फॉर्मूला के बिफोर आपको इफ एरर ये फंक्शन अप्लाई करना है। सो इफ एरर ओपन दी ब्रैकेट, ऑलवेज फॉलो द सिंटैक्स, कभी भी आपको सिंटैक्स फॉलो करना है। तो सिंटैक्स क्या बता रहा है? दिस इज अ वैल्यू, फर्स्ट इज अ वैल्यू, सो ये मेरी वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड A1 इंटू 10, वैल्यू के आफ्टर अप्लाई दी कॉमा एंड वैल्यू इफ एरर, अगर ये वैल्यू एरर है तो एरर रहेगी तो क्या आना चाहिए? सो वी से दैट कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा मैंने, समझो, ओनली ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, एंटर, और इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। सो यू कैन सी हियर आंसर जो आपको शो अप कर रहा है दैट इज कॉल्ड 0 0 0। सो इफ एरर रहेगा तो क्या लेना चाहिए? तो मैंने कुछ लिखा नहीं, तो इसके लिए उसने डिफ़ॉल्ट 0 ले लिया।
बट इफ़ आई से दैट कि एरर रहेगा तो कुछ भी लिख के नहीं आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी होना चाहिए पूरा सेल। सो दैट टाइम वी कैन यूज़ वैल्यू इफ एरर के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जैसे आप टेक्स्ट के लिए लिखते हो डबल कोट में टेक्स्ट लिखा जाता है, वैसे इधर मुझे कुछ भी वैल्यू मतलब नंबर नहीं चाहिए, ज़ीरो नहीं चाहिए, इसलिए मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। नाउ ड्रैग द फॉर्मूला। यू कैन सी हियर जो एरर्स थे उस एरर के बिहाफ में ज़ीरो ले रहा था पहले, और ज़ीरो भी मैंने निकाल दिया और उस बिहाफ पे मेरा वाला एम्प्टी। अगर आपको उधर एन ए भी लिखना है, आपको बताना एन ए नॉट एप्लीकेबल समथिंग, तो आप इधर टेक्स्ट भी ऐड ऑन कर सकते हो। जब डबल कोड में जो आपने लिखा है उसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। सो वी राइट डाउन हियर द टेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एन ए डबल कॉमा क्लोज, एंटर, और अभी आपको ट्रैक करना है, दैट इज कॉल्ड एन ए करके आपको शो अप करेगा। ठीक है, सो दिस इज वे टू अप्लाई द इफ एरर। इफ एरर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब भी कुछ एरर आता है और उस एरर को आपको शो अप नहीं करना है, उसको हाइड रखना है, सो दैट टाइम वी कैन यूज इफ एरर। ओके, सो इफ एरर ऑलराउंडर है, ऑल टाइप्स के एरर्स मैंने जैसे बताया आपको, हैश डिवीजन, हैश नम, हैश वैल्यू, सो ऑल टाइप्स के जो एरर्स है, सो वो एरर निकालने के लिए इफ एरर का यूज़ होता है। इफ एरर इज ऑलराउंडर है, ऑल टाइप्स के एरर जो है वो ऑल टाइप्स के एरर रिमूव कर देता है। ओके, बट इफ एन क्या करता है, ठीक है, बट उसके पहले और एक एग्जांपल लेते हैं रिलेटेड टू इफ एरर का। सो वी हैव लाइक डेटा है इसके अंदर, ओके, और हमें कुछ कैलकुलेशन करना है इसके अंदर। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू वी से दैट इक्वल 64 वैल्यू को अगर हम लोग डिवाइडेड कर रहे हैं, जो डी सेल के अंदर जितने वैल्यूज़ दी है उस वैल्यू के साथ अगर हम लोग डिवाइडेड कर रहे हैं, सो डिवाइडेड करने के बाद उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। सो यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड डिवीजन एरर। क्यों? बिकॉज वैल्यू जो है इधर ज़ीरो है और 64 डिवाइडेड बाय ज़ीरो करेंगे तो दैट इज कॉल्ड डिवीजन एरर। सो डिवीजन एरर शो अप कर रहा है। सो इफ यू वांट टू रिमूव दिस एरर, सो अगेन you can use if error, open the bracket, that is your value, comma, और error रहेगा तो we say that empty cell. So for that we use double inverted comma open and double inverted comma close. Now drag. So ये error चला गया. Now come to next part of error, that is called नेक्स्ट लॉजिकल फंक्शन दैट इज कॉल्ड इफ एन ए। तो इफ एन ए कैसे वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ एरर जो होता है ये ऑल टाइप्स के एरर रिमूव करने के लिए यूज़फुल है, बट इफ एन ए जो होता है इट इज़ अ यूज फॉर लाइक ओनली एनी टाइप का एरर अगर आपको निकालना है, सो एनी टाइप का एरर निकालने के लिए ही हम लोग इफ एन ए का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अवर टेबल, एक टेबल है और आपको इधर एग्ज़ाम बॉक्स 1 जो है पास फेल है कि नहीं ये निकालना है। दिस इज़ माय रॉ डेटा है, जैसे हम लोग वी लुकअप कैसे डिफाइन करते हैं, सिमिलरिटी है, ये रॉ डेटा है और उस रॉ डेटा से मुझे आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला डिफाइन किया है वी लुकअप। इधर हम लोग वी लुकअप नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि इफ एन ए क्या है। सो यू कैन सी हियर ए बी ई डी, ये स्टूडेंट के डिटेल फाइंड आउट कर रहे हैं रॉ डेटा में से कि एग्ज़ाम 1 में ए स्टूडेंट को कितना मिला, बी को कितना मिला ग्रेड, या पास या फेल क्या है वो हम लोग चेक कर रहे हैं। एग्ज़ाम 1 में वो पास है कि फेल है वो चेक कर रहे हैं हम लोग। तो नाउ यू कैन सी हियर मेरे पास जो रॉ डेटा है इसके अंदर ए बी सी डी इतने ही नाम के स्टूडेंट्स हैं, ई नाम का कोई भी स्टूडेंट रॉ डेटा में अवेलेबल नहीं है। इसके लिए वी लुकअप के थ्रू जब हम लोग फॉर्मूला डिफाइन कर रहे हैं, सो ई के इधर आ रहा है एन ए स्टैंड फॉर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ई नाम का कोई भी स्टूडेंट रॉ डेटा में अवेलेबल नहीं है। तो ये एरर अगर आपको निकालना है तो आप इफ एरर का यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ हियर इफ एरर।
और इस फॉर्मूला में एरर रहेगा, सो वी से दैट एंडिंग में एम्प्टी होना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। सो यू कैन सी हियर पास पास और फेल, जो NA था वो NA चला गया। सो ईफ एरर इट इज़ ऑलराउंडर, ऑल टाइप्स के एरर्स रहेंगे, सारे निकालने के लिए काम में आता है। बट ईफ NA जो होता है ओनली NA टाइप का जो एरर होता है वो NA टाइप का एरर निकालता है। सो अगर आप देखोगे इसके अंदर जो एरर था वो NA ही एरर था, दैट इज़ कॉल्ड नॉट एप्लीकेबल वाला ही एरर था। तो अगर आपने नहीं देखा रहेगा एरर, तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड NA एरर। सो इसके लिए इफ NA भी वर्क करेगा। सो इफ NA एंडिंग में जाके डबल कॉमा ओपन डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यू कैन सी योर एरर जो था वो चला गया। बट जो प्रीवियस जो हमने फॉर्मूले डिफाइन किए थे, और इस फॉर्मूला के अंदर अगर मैं इफ NA लगाने जाता हूँ, क्योंकि इसमें डिवीजन का एरर था, इस डिवीजन के एरर के अंदर अगर मैं इफ NA लगाता हूँ तो जो मेरा एरर है वो एरर रिमूव नहीं होगा। यू कैन सी हियर इफ NA से एरर रिमूव नहीं हो रहा है, क्योंकि इफ NA ओनली NA टाइप्स के एरर रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, बट इफ एरर ऑल टाइप्स के एरर रिमूव करने के लिए यूज़ में आता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा रहेगा। हियर वी कंप्लीटेड लॉजिकल फंक्शन, ट्रू फॉल्स, इफ एरर एंड इफ NA। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और कुछ फंक्शन के साथ मिलेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी सजेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट फीडबैक हम लोग को विदाउट कम्युनिकेशन या विदाउट रिमार्क हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है या आपको क्या मतलब हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ओके, सो थैंक यू।